वेलकम टू माय चैनल। कंप्लीट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं ट्रायंगल का। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पहले हमने पॉइंट किया था, लाइन किए थे, लाइन सेगमेंट वगैरह सब कुछ किए थे, ठीक है। फिर एंगल्स के बारे में, कोण के बारे में जाना था। आज हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिभुज, हिंदी मीडियम के लिए भी। ट्रायंगल होता क्या है कि कोई भी एक एरिया, अभी देखिए 3 लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट याद है, रेखाखंड। 3 लाइन सेगमेंट को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, या ये बोलो 3 तिल्लियों को हम आपस में जोड़ दें, या 3 डंडों को आपस में जोड़ दें, इस तरह से कनेक्ट कर दें कि उनके जो है एंड पॉइंट आपस में टच हो जाए, यानी 3 लाइन सेगमेंट, कोई भी 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड हो जाता है, यानी बंध जाता है जो एरिया, उसको बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब क्लोज एरिया, क्लोज होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए। बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, यानी 3 लाइनों को हमने कनेक्ट कर दिया और एरिया बाउंड हो गया, बंध गया, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ट्रायंगल को डिनोट किससे करते हैं? ट्रायंगल जैसे बना है ये सिंबल इसका होता है, और कैपिटल लेटर इसके तीनों वर्टेक्स पे होते हैं। तो ट्रायंगल के बारे में काफी कुछ जानेंगे आज हम। सबसे पहले तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? एक। ये है साइड। साइड को लिखते कैसे हैं? ए से बी तक है तो इसको लिखेंगे ए बी। फिर क्या है? बी से सी तक है पूरी लाइन, तो बी सी, कॉमा लगाइए। और फिर है ए से सी तक, तो ए सी। यानी टोटल कितनी साइड्स हुई? 3 साइड। नाउ एंगल्स, कितने एंगल है? 3 एंगल्स हैं। ये है एंगल, ये एंगल है। लास्ट क्लास में बताया था कैसे लिखना है एंगल्स। कितने एंगल्स हैं? एंगल ए, ठीक है। एंगल ए लिखो, या आप इसको अगर ये ए बीच में है तो ये होगा बी ए सी, या सी ए बी, यानी ए बीच में आना चाहिए एंगल का सिंबल, एंगल बी ए सी। दूसरा एंगल क्या है? एंगल बी, इसको आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, इस तरह से एंगल ए बी सी। तीसरा एंगल है एंगल सी, आप इसको दूसरा तरीका क्या है? बी सी ए, या ए सी बी, एंगल बनाएंगे ए सी बी, ठीक है। और ट्रायंगल को डिनोट कैसे करते हैं? ट्रायंगल है ए बी सी, तो ट्रायंगल को डिनोट करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। एंगल और ट्रायंगल में देख लीजिए सिंबल ऐसे बनता है एंगल का, ट्रायंगल का ये सिंबल है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एंगल में ट्रायंगल और ट्रायंगल में एंगल बना देते हैं। नाउ साइड, साइड में देखिए 2 ही है, ये ए से बी तक साइड है। बच्चे इसको साइड समझ लेते हैं, तो क्लियर हो गया। साइड इस तरह से लिखी जाती है, ये एंगल है और ये ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मतलब आपके कोने, शीर्ष, जिसे क्या बोलते हैं? शीर्ष। कितने हैं ये? 1 2 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एंगल लिखना आ गया, साइड लिखना आ गया और ट्रायंगल लिखना आ गया आपको। अब मान लेते हैं कि इसकी साइड मेजरमेंट आपको दे रखी है, ये है 5, ये है 4 और ये है 3। यानी 3 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये 3 होगा, 3 मीटर सेंटीमीटर या जो भी है, 3 यूनिट लिख देते हैं जो माप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ एनी 2 साइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी 2 साइड को जोड़ लीजिए, चाहे वो छोटी छोटी हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो, चाहे एक बड़ी एक छोटी हो। सम ऑफ एनी 2 साइड्स, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होगी। चलिए हम 2 छोटी लेते हैं। 2 साइड, एक है 4 और एक है 3, ठीक है। 3 + 4 या 4 + 3 कितना आया? 7। क्या ये थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है, ठीक है। इसको ऐड कीजिए, 5 और 3 8, 5 + 3 8। ये थर्ड साइड ये है जिसको जोड़ा नहीं जा रहा है, उससे बड़ा है ये। यानी क्लियर ये हो गया हमारा कि कोई भी 2 साइड को आप टोटल करेंगे तो तीसरी साइड से बड़ा होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड का अंतर। डिफरेंस मीन्स अंतर। 2 साइड को घटाने पर जो भी अंतर आएगा वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। चलिए 2 साइड देखते हैं। पहले 5 ले लेते हैं और ये है 3, 5 में से 3 गया 2। ये बताइए 4 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना, लेस है ना।
यही लिखा है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। कोई सी भी ले सकते हैं आप। 5 माइनस 4 1 आया वो 3, देखिए 5 माइनस 4 1 आ रहा है वो 3 से छोटा है, 3 मतलब थर्ड साइड। ऐसे 4 माइनस 3 1 आ रहा है ये भी 5 से, यानी थर्ड साइड से, ये थर्ड साइड है इनसे छोटा है। थर्ड साइड समझ में आ गई। थर्ड साइड किसे कहते हैं? जो दो साइड ली गई है उनको छोड़ के जो बचता है तो थर्ड साइड कहलाती है, यानी तीसरी भुजा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये छोटी से छोटी और आगे तक की क्लासों में काम आता है कि तीनों एंगल का टोटल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल, ऐसे एंगल लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इससे कई क्वेश्चंस बनेंगे कि मान लीजिए दो एंगल दे रखा है, तीसरा निकालना है तो आप इन दो को जोड़ देंगे और इधर भेज देंगे, 180 से माइनस करेंगे तो फट निकल जाएगा। ठीक है, रेशियो में दे रखा तो निकल जाएगा। इसके ऊपर भी हम विस्तार से करेंगे, फिलहाल आज हम टाइप्स कर रहे हैं। तो ट्रायंगल क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ट्रायंगल वो है जो तीन साइड से बाउंडेड होता है, बाउंडेड एरिया होता है जिसके तीन एंगल है, तीन वर्टेक्स है, तीन साइड्स होती हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 होता है। ठीक है, और ये दो चीज आपको क्लियर होगी। ये 9th क्लास में भी है, इसके ऊपर काफी थ्योरम्स भी हैं और सवाल है 9th क्लास में। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने प्रकार हैं? अब टाइप साइड के अकॉर्डिंग टाइप निकालें या एंगल के अकॉर्डिंग, यानी भुजा के अकॉर्डिंग निकालें या कोण के अकॉर्डिंग निकालें। तो हमने दोनों के अकॉर्डिंग किया कि अकॉर्डिंग टू साइड, भुजा के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स हैं, और कोण, इंटीरियर एंगल, इनको इंटीरियर बोलते हैं, अंतःकोण। एक होता है बाह्य कोण, एक होता है अंतःकोण। बाह्य भी सिखाएंगे वो, फिलहाल ये याद रखिए इसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, अंतःकोण। कि इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग कितने टाइप हैं और अकॉर्डिंग टू साइड कितने टाइप है। तीन टाइप्स हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल पहला, ठीक है, इसको भी समझाते हैं, नाम पहले सुन लीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, ठीक है, ये होता है हिंदी में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। एंगल के अकॉर्डिंग है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। इनके बारे में आगे चलते हैं हम। अकॉर्डिंग, हाँ, तो हम करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइड। पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को क्या कहते हैं हिंदी में? समबाहु त्रिभुज। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। चलिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। यानी मान लीजिए एक साइड आपका 6 है, 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड भी 6 होगी और तीसरी साइड भी 6 होगी, यानी ये भी 6, ये भी 6। ट्रायंगल ए बी सी तीनों साइड इक्वल है, यानी ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है ए सी। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। इक्वल को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये इक्वल है, इक्वल का डिनोशन है। ठीक है, ऑल थ्री एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इसके तीनों कोण इक्वल होते हैं और हर कोण 60 डिग्री का होता है। कैसे आया वो आप सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या होता है 180 डिग्री, और तीनों एंगल इक्वल है तो हर एंगल आप 180 का तिहाई हिस्सा हो गया, 180 का तिहाई होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहला है कि तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, तीनों कोण इक्वल होते हैं। और उसके बाद आती है मीडियन की बारी, माध्यिका की बारी। जो माध्यिका बनती है, ये माध्यिका इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी इधर का साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। डायग्राम थोड़ा सा मेरा उस तरह से बन गया है। ये है आपकी माध्यिका मीडियन, जिसको मीडियन से डिनोट करते हैं, और ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाती है तीसरे पे, और तीनों मीडियन भी इक्वल होते हैं। यानी अगर ये ए से आपने मीडियन खींचा है बी सी पे, मीडियन यानी माध्यिका, ठीक वैसे ही बी से आपका इस पे खींचेगा और ये सी से आपका ए बी पे खींचेगा। यानी जो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तीनों मीडियंस भी इक्वल हैं, ठीक है, और वो बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि
भुजा को समद्विभाजित करती है, एक लाइन को दो भाग में काटते हैं, ये भाग और ये भाग बराबर होगा। चलिए इसमें मीडियन पे और करते हैं, हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं एक बार डायग्राम। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तो मीडियन कहाँ काटेगा? यहाँ बीचों बीच, यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक है। ये तीनों इक्वल है। अच्छा, अब मीडियन को हटा देते हैं, मीडियन को हटा देते हैं, मिड पॉइंट तीनों के ले लेते हैं, मध्य बिंदु तीनों के ले लेते हैं। अब इन तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाओ तो अंदर में एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? त्रिभुज बन गया। तो हम देखेंगे ये भी इक्विलेटरल है क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल है, यानी हमारे पास 4 ट्रायंगल बन रहे हैं और ये चारों को चारों इक्विलेटरल का काम कर रहे हैं, सबके सब बराबर हैं। और बड़े ट्रायंगल का चौथाई हिस्सा है एक छोटा ट्रायंगल, या ये बोल रहे हैं कि चारों छोटे ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दें, क्षेत्रफल को जोड़ दें तो एक बड़ा ट्रायंगल बन सकता है। डिटेल में आगे जाएंगे अभी अगली वीडियो में, इसमें ये 9th क्लास में ज़्यादा डिटेल में है, फिलहाल इतना ही रह देते हैं। नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल में बना देती हूँ दोबारा ताकि समझ में आ जाए आपको दोबारा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है। आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो, ध्यान दें, दो भुजाएं, तीसरी की कंडीशन नहीं है। क्या यह आइसोसेलेस हो सकता है? हाँ, हो सकता है, दो भुजाएं तो बराबर है ना, तीसरी की कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, टू साइड्स आर इक्वल, और जो साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट में ये एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपोजिट, आमने सामने, ये साइड के सामने एंगल है और ठीक वैसे इसके अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ट्रायंगल का नाम दीजिए, मैंने क्या बोला? ये साइड अगर ए बी, साइड का नाम क्या? ए बी इक्वल है ए सी, यही साइड है, इक्वल है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो इसका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट है सी, एंगल सी, और इसका अपोजिट एंगल है एंगल बी, एंगल बी इक्वल होंगे। अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक, क्लियर हुआ ना? इसमें जो मीडियन है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे काटता है, ये डिटेल इतना ही बहुत है इसके लिए। नाउ स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, बराबर ही नहीं है। आप ये देखिए, ये बराबर नहीं है, एक अगर 6 है, ये 5 है, ये 3 है, तीनों बराबर नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू 6, तीनों आपस में बराबर नहीं है, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं, तो उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। यानी भुजा के अकॉर्डिंग 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, एक वो जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, एक वो जिसकी दो भुजाएं बराबर है, और एक वो जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है। आओ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों के अकॉर्डिंग, ये अंतः कोण है, अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण के अनुसार हम कर रहे हैं। पहला है एक्यूट एंगल, न्यून कोण, पहले इनके नाम लिख देते हैं हिंदी में, न्यून कोण, सम कोण, और ये है अधिक कोण, ठीक है। न्यून, न्यून मतलब होता है कम, एक्यूट कम, वर्ड से समझ में आ रहा है कि वो ट्रायंगल जिसके सारे एंगल कम होंगे, लेस होंगे 90 डिग्री से, यानी ये भी हो सकता है एक्यूट एंगल, देखिए हर एंगल 60 डिग्री कम है, यानी वो ट्रायंगल जिसके सारे एंगल, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, सारे एंगल, ये एंगल 90 से कम है, यानी ये एंगल 90 से कम है, ये एंगल 90 से कम है, यानी एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। बस ये याद रखना है आपको कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों एंगल, तीनों कोण 90 से कम होते हैं, 90 से कितने भी कम हो, ठीक है। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज, अब इसको बनाने की जगह यहाँ बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज वो होता है, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ब्लैक से बनाते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, त्रिभुज ऐसे बने चाहे उस साइड बने चाहे कहीं बने, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। आप कोई भी नाम दे दीजिए,
बाकी दो एंगल 90 से कम होते हैं। एक एंगल 90 का, बाकी दो 90 से कम। मान लेते हैं 90 है राइट एंगल, ये 60 है तो ये कितना होगा 30, ये 45 है तो ये कितना होगा 45, क्योंकि तीनों का टोटल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर 180 नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो पहला है ये कि 90 डिग्री एक एंगल होता है, बाकी दो कोण 90 से कम होते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय इस पे अप्लाई होती है कि h स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और सबसे बड़ी साइड आपकी ये h यानी कि कर्ण होती है, लंब और आधार दोनों से बड़ी होती है। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, एक कोण इसका 90 से ऊपर होता है, बाकी दो कोण 90 से कम होते हैं, तभी होगा। ठीक है, यानी कोई भी एक त्रिभुज बना दीजिए। ठीक, यहां बना देते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये एंगल 90 से ऊपर है, ग्रेटर देन 90 है, बाकी दो कोण 90 से कम है। नोट डाउन, किसी भी त्रिभुज में सिर्फ एक ही 90 डिग्री का कोण हो सकता है राइट एंगल, एक से ज्यादा होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, अधिक कोण एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा होंगे तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बारे में और विस्तार से ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज और एरियाज वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।